कुरुक्षेत्र शो में मेहमानों द्वारा व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय न मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आपका बहुत स्वागत है। और इस वक्त पूरे देश में अगर हर जगह कॉफी पर, चाय पर, घर में, पत्रकारों के बीच, नेताओं के बीच और इवन विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनके बीच में अगर एक डिस्कशन सबसे ज्यादा हो रहा है तो वो है भाई दिल्ली तो जीत ली लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कोई सरप्राइजिंग चेहरा सामने आएगा जैसे कि बीजेपी की परिपाटी रही है, या फिर जो विधायक जीते हैं उनमें से इनाम मिलने वाला है बड़े दिग्गजों को हराने वाले परवेश वर्मा को, या फिर कोई महिला चेहरा आएगा, दलित को मौका मिलेगा, संगठन से जुड़े हुए शख्स को मौका मिलेगा। और यही चर्चा करेंगे भाई किसका पलड़ा अगर भारी है तो क्यों भारी है, और अगर कम पड़ रहा है तो क्यों पड़ रहा है। हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, दीपक चौरसिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। प्रदीप जी, शुरुआत आपसे। आपका दीपक जी का प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल सटीक बैठ गया, इसके लिए बधाई। इसमें 101% गलत निकलेगा अगर करने की कोशिश भी की तो। इसमें प्रेडिक्शन मत करवाना क्योंकि वहां तो हम बच गए कि हमारा प्रेडिक्शन सही लग गया। सही लग गया एकदम। हाँ, तो मतलब यहाँ आपको भी डाउट है कि मतलब सही लगेगा? डाउट नहीं, कंफर्म है, कंफर्म गलत होगा। गलत ही होगा। हाँ, क्योंकि अभी तक तो जितने भी हैं सूत्रों के हवाले से जो नाम चलते हैं वो कभी भी पहुंचते नहीं है कुर्सी तक। क्योंकि जितना आउट ऑफ द बॉक्स बीजेपी सोचती है मुख्यमंत्री बनाने के मामले में, शायद ऐसा मैंने 3 दशक की राजनीति में कभी नहीं देखा। केवल राज्य की राजनीति नहीं, पूरे देश की राजनीति को ध्यान में रखकर कि मैसेजिंग कहां कहां क्या क्या करना है, इस लिहाज से जो है फैसला होता है। वो तात्कालिक जो है इंस्टेंट कॉफी की तरह नहीं है, ये न तो T20 की तरह है, ये टेस्ट मैच की तरह है कि हम आगे क्या सोच रहे हैं, आगे किस दिशा में जाना चाहते हैं, इस हिसाब से होता है। एक चीज प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो भी चीफ मिनिस्टर होगा वो विधायकों में से होगा। चलिए, कम से कम एक प्रेडिक्शन है कि विधायकों में से ही कोई, क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते ना कि विधायक से बाहर का बनवाएं, फिर एक सीट से इस्तीफा दिलवाएं, फिर एक सीट से इस्तीफा दिलवाने के बाद फिर विधायक को 2 चुनाव कराने पड़ेंगे ना। लोकसभा अगर मान लिया सांसद को बनाया तो लोकसभा का चुनाव कराना पड़ेगा, विधानसभा कराना पड़ेगा। और किसी गैर सांसद को बना दिया और सिर्फ एक नेता को बना दिया तो उसके लिए विधानसभा की सीट लगेगी, खाली करनी पड़ेगी, जिससे खाली कराएंगे उसको कुछ देना पड़ेगा, और उसके बाद मान लीजिए हार जाए, क्योंकि दिल्ली का चुनाव ऐसा तो था नहीं, क्लीन स्वीप तो दिख रहा है, लेकिन वोट परसेंटेज एक आम आदमी पार्टी का बना हुआ है ना, 2 पार्टी से के कारण। ये रिस्क लेना क्यों? सही बात है सर। अगर ऐसे किसी व्यक्ति को बनाना होता तो चुनाव लड़ाते उसको। चलिए एक चीज तो क्लियर हो गई है अभी हमारी कॉफी पर, जो कम से कम यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि भाई विधायकों में सही होगा। प्रदीप जी, तो एक एक करके जो नाम चल रहे हैं उन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं, फिर आपसे प्रेडिक्शन नहीं करवाते हैं तो एक एक करके पहले हम लोगों से एक एक से नाम पूछे कि आपके हिसाब से कौन कौन से नाम चल रहे हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसे शुरू करते हैं। आपसे शुरू करते हैं। आप सवाल आपकी तरफ से आया तो आपको मालूम है, हमको नहीं मालूम कौन सा नाम चल रहा है। प्रदीप जी बहुत सेफ खेल रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये लॉजिकल लगता है, ठीक है। बाकी जो है कौन से चल रहे हैं, कौन बनेगा। चलिए विनोद जी, आपसे शुरुआत सबसे ज्यादा तो हम सब सहमत होंगे उस नाम पे। प्रवेश वर्मा का नाम बड़ा लॉजिकल लगता है, क्योंकि एक वो बाहरी दिल्ली के रहने वाले, मुंडका से विधायक थे, वहाँ बाहरी दिल्ली सांसद रहे। अब वो नई दिल्ली जैसी अर्बन में भी अर्बन कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़े, वो भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, संदीप दीक्षित भी सामने थे। तो जिस तरह चुनाव जीते, पार्टी ने जो टास्क दिया था वो टास्क पूरा किया उन्होंने, और युवा हैं, 2 बार के सांसद हैं, दिल्ली को समझते हैं, दिल्ली के मूल निवासी हैं, और जो जाट समुदाय है जिसका हरियाणा में, राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा साइजेबल नंबर है, उस लिहाज से उनका एक मतलब दावा उनका क्या मतलब एक तरह से उनका नाम है। इसके अलावा अगर दीर्घकालिक, जैसे प्रधानमंत्री जी ने भाषण में पूर्वांचल की बात की, पूर्वांचलियों का आभार व्यक्त किया, तो पूर्वांचली जो वोट बैंक है दिल्ली में, उसमें कोई चेहरा हो सकता है विधायकों में से। ये तीसरा, चलिए तो पहले परवेश वर्मा जी के नाम पे जरा सबसे एक बार राय लें। परवेश वर्मा जी के साथ कुछ ऐसा भी है जो नेगेटिव्स में जा सकता है कि भाई चलिए पॉजिटिव्स तो उनके हैं, अरविंद केजरीवाल को हराया, जाट समुदाय का रिप्रेजेंटेशन, दिल्ली, तमाम चीजें जो विनोद जी ने बताई, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो शायद उनको थोड़ा कमजोर कर दे केस को उनके? नहीं, केस को कमजोर करना नहीं, बल्कि दिल्ली की भविष्य की भाजपा की राजनीति के हिसाब से देखें तो अगर इस जीत को कंसोलिडेट करना है, आगे बनाए रखना है, तो उसके लिए कौन से इंग्रेडिएंट होंगे, किन चीजों की जरूरत होगी। अरविंद केजरीवाल
हार गए हैं, उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई है, लेकिन पार्टी जो है जिसको कहते हैं डेसिमेट हो जाना, कई जगह कई राज्यों में पार्टियां हो जाती हैं, उस तरह से नहीं हुआ है। वो अभी भी चैलेंजर बने हुए हैं। हाँ। तो ऐसा नहीं कि आप उनको राइट ऑफ कर दें कि अब वो हार गए तो खत्म हो गए। आम आदमी पार्टी को इस रूप में आपने नहीं दिखा। अगर कांग्रेस इसमें उठ गई होती बहुत, तो ये संभावना बन सकती थी कि भाई कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है तो आम आदमी पार्टी अब और नीचे जाएगी, लेकिन वो रिवाइवल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और कहीं न रिजल्ट में दिख रहा है, न ट्रेंड में, किसी भी तरह से, ना सीट में, ना हाँ, परसेंटेज। हाँ, किसी भी तरह से। तो इसलिए भाजपा जाति की राजनीति करते हुए जाति की राजनीति कर रही है, ये दिखाना नहीं चाहती। तो ये चुनाव जीती कैसे है? एक समावेशी रणनीति, एस्पिरेशनल जो वर्ग है उसको अपने साथ जोड़कर, और उसको आगे जोड़कर रखना है। और यही नहीं, ये मैसेज देना है दूसरे राज्यों में भी। दूसरे राज्यों का मैसेज परवेश वर्मा तो नहीं लेके जा सकते उतना स्ट्रांगली। हरियाणा के चुनाव तो हो चुके हैं। ये जो आपने पूछा ना, हाँ, नेगेटिव क्या हाँ, है, तो इसलिए जो है उस स्कीम में परवेश वर्मा फिट नहीं बैठते। लेकिन दिल्ली की राजनीति की तात्कालिकता को अगर देखें तो सबसे डिजर्विंग नजर आते हैं। ठीक है। लेकिन अक्सर जो है वो शतरंज की तरह है राजनीति, जो मोहरा आगे किया जाता है वो पिटने के लिए आगे किया जाता है। और जरूरी नहीं बीजेपी में ऐसा भी कुछ नहीं कि आपने बड़े दिग्गजों को उठाया तो बहुत बड़ा इनाम मिले, ऐसा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए 2019 में अखिलेश यादव को हराया था सुब्रत पाठक ने कन्नौज से, लेकिन उनको मंत्री भी नहीं बनाया गया, एमपी रहे 5 साल। दीपक जी, पूर्वांचल वोटों का विशेष तौर पे ख्याल रखा जाएगा, बिहार में भी चुनाव होने जा रहे हैं और कल अपने संबोधन में भी प्रधानमंत्री ने कहा था, तो ऐसे में कोई पूर्वांचली चेहरा भी आगे आ सकता है? एक्चुअली 70 विधायकों में अगर देखा जाए तो ऐसा कोई पूर्वांचली चेहरा मुझे फिलहाल दिखाई नहीं देता जो इस कद का है, जिसके पास इस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक बड़ी लीगेसी है संगठन को संभालने की, सरकार को संभालने की, गवर्नेंस को समझने की, जो कोई बड़ा नाम हो। क्या बाहर से लाएंगे? मुझे इसकी संभावना बहुत कम दिखती है। तो मुझे लगता है कि पूर्वांचल एक बेस्ट बेट हो सकता है बिहार के चुनाव को देखते हुए। पर क्या ऐसा कोई विधायक है? मेरे ख्याल से सर पूर्वांचल का ऐसा कोई विधायक नहीं। ये कंसिडरेशन ही नहीं होगा, मुझे लगता है। अगर ये कंसिडरेशन पार्टी में होता तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री न बनते, योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न बनते, और इसी तरह से अभी जो मुख्यमंत्री बने, चाहे राजस्थान की बात कीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कीजिए, मध्य प्रदेश की बात कीजिए। आप बताइए, आप तो मध्य प्रदेश से, मोहन यादव का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस क्या था सरकार चलाने का? और मध्य प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य 10 साल तक वो मंत्री रहे। मंत्री रहे, ठीक है, लेकिन कितने लोग जानते थे मंत्री के रूप में? कैलाश विजयवर्गीय का नाम लीजिए, हर कोई आप बोलने को बात करने को तैयार हो जाएगा। सारंग का लोग जानते थे, कैलाश विजय, नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लीजिए। तो ये जो नोन फेस थे, जो सरकार में भी थे, संगठन में भी थे, और जिनको लोग जानते भी थे, इसके बावजूद मोहन यादव को चुना गया क्योंकि अलग तरह की मैसेजिंग करनी थी, आगे की राजनीति के हिसाब से वो फिट होते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, और दूसरा, बीजेपी अक्सर पद देकर कद बढ़ाती है। तो इस लिहाज से भी सोचिए, वो आज की दृष्टि से आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस कद का कोई नेता नहीं है, लेकिन जिस दिन वो मुख्यमंत्री बन जाएगा उस दिन कद बन जाएगा, उस दिन उसका कद बन लेकिन जाएगा। मैं एक बात यहां पे जोड़ना चाहता हूं सर, दिल्ली की राजनीति अन्य प्रदेशों की राजनीति से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में आपको जो नेता चुनना है वो सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल की टक्कर में खड़ा होगा कि वो मुख्यमंत्री है, अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री है। थोड़ा सा संशोधन करूं, अरविंद केजरीवाल के वोट बैंक की टक्कर में वोट बैंक की टक्कर में होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी चुनौती देने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है उनको पता है कि राजनीति में तो बने हुए हैं, क्योंकि अभी भी पार्टी उनकी नंबर 2 की पार्टी तो है, भले से वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ना बने, लेकिन पर्दे के पीछे से या आम आदमी पार्टी को संयोजक के तौर पर वो चलाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सड़कों पर वो उतरेंगे भी, सड़कों पर आंदोलन और प्रदर्शन भी करेंगे, पुराने आंदोलनकारी। तो कोई ऐसा चेहरा जो अरविंद केजरीवाल के कद और पद के बराबर की टक्कर दे सके, ये मेरा आकलन है, शायद मैं गलत हो सकता हूं। चलिए ठीक है, अब अगले नाम की तरफ बढ़ते हैं। एक नाम आशीष सूद का भी उनका भी आ रहा है सामने, संगठन से भी जुड़े हुए हैं, पुराने भाजपाई हैं और दिल्ली की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। पंजाबी भी है। नाम पर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन दूसरी बात जो कही जा सकती है, एक बात तो ये कि विधायक होगा कोई, दूसरी बात ये कि संगठन का पुराना व्यक्ति होगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 महीने, साल भर, 2 साल
3 साल पहले कोई आया और मुख्यमंत्री बन जाए, ये नहीं होने वाला है। और दिल्ली को जानता होगा बेहतर तरीके से। और नहीं, दिल्ली को जानता हो, दिल्ली भाजपा को जानता हो, वही दिल्ली भाजपा और दिल्ली ये दोनों। तो इसलिए जो है विधायक होगा और संगठन का व्यक्ति होगा। विजेंद्र गुप्ता, विजेंद्र गुप्ता नाम तो ठीक है, वैश्य समुदाय से आते हाँ, हैं, लेकिन विजेंद्र गुप्ता के साथ कई सारे प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। नाम इसलिए उनका कंसिडरेशन में है क्योंकि सबसे सीनियर मोस्ट एमएलए में से एक है। भाई जब 3 अरविंद जीते थे, केजरीवाल तब की भी जब जीत लहर गए थे। चली, हाँ, जब 3 जब लोग तीन- जीते, तब भी तब जीते भी थे। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी के से विधायक थे, अभी भी जीते हैं, काउंसलर भी रहे और हैं। हाँ काउंसलर मतलब भी रहे हैं। निगम से लेकर स्टैंडिंग और कमेटी में दिल्ली रहे। के साथ हमेशा खड़े और रहे। दिल्ली निगम भारतीय में भी जनता नेता पार्टी थे के वो। अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी मत भूलिए, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं। लेकिन क्या विजेंद्र गुप्ता एक उस तरह का मैसेज दे पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी कंसीडर करेगी? कंसीडरेशन में उनका नाम जरूर है, चर्चा में जरूर है, ये मैं कहूंगा। और उनके साथ नेगेटिव्स क्या रहेंगे दीपक जी? मेरे ख्याल से नेगेटिव ये रहेगा उनके साथ कि दिल्ली में इतने समय की राजनीति करने के बाद भी वो अरविंद केजरीवाल के चैलेंजर के तौर पर अपने आप को नहीं पेश कर पाए। जबकि 2013 का वो जमाना जब विजेंद्र गुप्ता दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब केजरीवाल ने नई नई राजनीति में एंट्री करी थी। आप भूलिए मत पिनाज उस बात को। जी। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को भी देखा जाएगा, उन चीजों को भी कंसीडर किया जाएगा। पुराना उनका अध्यक्ष का कार्यकाल कैसा रहा, उसमें और लीडर अपोजिशन भी रहे, लीडर अपोजिशन भी रहे, एमसीडी में भी रहे हैं सब उनका। लेकिन विजेंद्र गुप्ता के साथ एक मतलब जो प्लस पॉइंट ये है कि 1983 से वो दिल्ली बीजेपी की राजनीति में सक्रिय हैं और संगठन की बैकग्राउंड से ही हैं, वैश्य समुदाय के हैं। हाँ, बनियों की पार्टी कोर तो- वोट हाँ, बीजेपी का। और अरविंद केजरीवाल भी चूंकि वैश्य समुदाय से हैं, और अरविंद केजरीवाल भले मुख्यमंत्री न रहे हो जब चुनाव हुए, लेकिन सरकार तो उन्हीं की थी। तो एक वैश्य समुदाय को मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यही हाँ, अभी consideration तो हम होगा। कयास ही लगा सकते हैं कयास क्योंकि है। सबको मालूम है नहीं, कि एक बीजेपी कुछ चीज भी बीजेपी सरप्राइज बिल्कुल पैकेज नहीं दे सकती है। चाहेगी कि कोई किसी ऐसे विधायक को मुख्यमंत्री बनाए जिसको पहले दिन से जिसकी तुलना अरविंद केजरीवाल से होने लगे। तो अरविंद केजरीवाल के चैलेंजर के रूप में शपथ लेते ही वो दिखने लगे, ऐसा नहीं चाहेगी। ठीक है। वो चाहेगी धीरे धीरे आगे बढ़े। दूसरा, दिल्ली की डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है उसको मत भूलिए। दिल्ली अब पंजाबियों की या वैश्य समुदाय की दिल्ली नहीं रह गई है। अब जो सबसे ज्यादा प्रभावी है वो पूर्वांचली हैं और उनका प्रभाव दिन पर दिन आने वाले दिनों में बढ़ना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश, बिहार खास तौर से, और दूसरे हिंदी भाषी राज्य, उनके लोग यहां रहते हैं। यहां जो होता है उसकी मैसेजिंग उन प्रदेशों में भी जाती है। यहां कुछ अच्छा काम होगा तो घर जाएंगे, फोन करेंगे। आजकल तो मोबाइल है, रोज बात होती है परिवार वालों से कि देखिए हमारे यहाँ तो ये हो रहा है, वो कहते हैं हमारे यहाँ। इसे आप तुलना कीजिए मुंबई से। मुंबई में जो उत्तर प्रदेश में शासन में होता है, मुंबई में सबसे ज्यादा असर उसका होता है। जब कांग्रेस का राज था, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राज करती थी तब, और खासतौर केंद्र में भी थी, तो दिल्ली मुंबई में जो है बीएमसी में कांग्रेस का बड़ा दबदबा था। भारतीय जनता पार्टी जब से उत्तर भारत में खासतौर से उत्तर प्रदेश में उभर कर आई है, तब से बीजेपी का हो गया है। तो ये कम्युनिकेशन जो है, और आज कम्युनिकेशन का युग है, उसमें ये और ज्यादा बढ़ गया है। तो ये भी दृष्टि में, ध्यान में पार्टी के होगा कि इसका भी असर होगा। और क्या महिला चेहरा जैसे शेखर रॉय भी हैं? एक नाम और चर्चित कर लीजिए, क्योंकि जब हम लोग क्षेत्रवार चर्चा कर रहे हैं तो उत्तराखंडियों का भी दिल्ली में बहुत जबरदस्त प्रोपोर्शन है और मैक्सिमम बीजेपी के साथ हैं वो। तो जो पटपड़गंज जीते हैं, नेगी क्या नाम है? हाँ, लेकिन वो अभी बहुत पुरानी लेकिन अभी बहुत पुराने पुराने पार्टी नेगी बात छोड़ दीजिए। भजनलाल शर्मा कौन से पुराने थे? राजस्थान में पहली बार में विधायक बन के आए थे और उसके बाद तो हार गए थे चुनाव, बन गए मुख्यमंत्री। वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी रह चुके थे, वो बड़ी बात थी। वो बात क्योंकि ठीक है, वो लेकिन संगठन और राज्य की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वो हम लोग कंसीडर ही कर रहे हैं तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नहीं हैं। बिल्कुल, पर सर ऐसे में और तो ये फिर मत भूलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में गए थे प्रचार के लिए। नहीं सर, उनका वो वीडियो बहुत ऐसे में एक और उत्तराखंडी नाम जो चर्चा में है वो मोहन बिष्ट का है। मोहन बिष्ट का भी हो सकता है। मुझे कई लोगों ने आज उनको मुलाकात के लिए बुलाया भी अमित शाह मुझे ने। कई मोहन लोगों बिष्ट ने भी हो बताया। सकते हैं जी, क्योंकि करावल नगर से लगातार वो जीते, उसके बाद अभी मुस्तफाबाद मुस्तफाबाद जैसी सीट उनकी निकाली टिकट बदली आपने। गई हाँ। और उसके बाद उनको
वो तो उनके बारे में तो और बताऊं, वो तो जब उनका टिकट कटा और कपिल मिश्रा को दिया गया तो वो नाराज थे, अरे भावुक हो गए थे भावुक भाई। हो गए थे। वो और आम बागी आदमी होने ही वाले थे, होने ही वाले पार्टी थे। ने मना लिया, मना लिया और और मुस्तफा सिर्फ टिकट उस दिन आपको याद होगा और सर, जो मुस्तफा वहां से तीसरी- दिया, टफ सीट से टिकट दिया, तीसरी वहां से सीट जीते। जो डिक्लेयर हुई वो सिर्फ एक सीट की डिक्लेयर एक- हुई, एक वो सूची। मोहन बीस का था, मोहन मिश्रा, एक सूची आई थी, सिर्फ एक नाम की सूची। सिर्फ एक नाम की सूची। और मुस्तफाबाद जैसी सीट आपने निकाली है, ठीक है, वहां पे जो भी कॉम्बिनेशन बने, नहीं। वोट कटे बटे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वो सीट निकाली और लगातार वो विधायक भी रहे हैं। लगातार विधायक रहे, इसलिए वो भी नाम गंभीरता से, अगर उत्तराखंडी कोई कंसिडरेशन हो तो उनका नाम भी हो सकता है। आज सुबह से उनका नाम मुलाकात, जब से हाँ। मुलाकात हुई मुलाकात है, के बाद तब से चर्चा में काफी आ गया। चर्चा में आया, सर्कुलेशन में आ गया कि ये नाम तो नहीं। और कई महिला बार सांत्वना देने के लिए भी बुलाया जाता है। ऐसे तो फिर परवेश वर्मा की सबसे पहले मुलाकात हुई थी। हाँ, ये और महिला की आप चर्चा कोई कर रही हैं। आश्चर्य नहीं। हाँ, और उनसे कहा जा रहा है अभी जेपी नड्डा भी उनसे मुलाकात करेंगे, तो ऐसा तो नहीं मनाने की कोशिश हो रही हो कुछ? नहीं, नहीं। कोई नाराज होने की हालत में ना नहीं है ना कि स्थिति उसको में नहीं मनाने है, कोई की नहीं, कोशिश। कोई नहीं, वो मना मेरे ख्याल से बीजेपी ने मनाने की परंपरा कई सालों पहले बंद कर दी है। नहीं, मनाया जाता चुनाव से पहले। हाँ। अच्छा, चुनाव से पहले, जैसे जब भगवान गोयल पर्चा भरने जा रहे थे वहां से, करावल बाबरपुर से, लेकिन उनको फिर नड्डा जी की चिट्ठी लेकर के मनोज तिवारी गए और ये सचदेवा जी गए, सब लोग गए और मना लिया। ठीक है, एक तो ये तो प्रोबेबिलिटी जरूरी है प्रदीप चुनाव जी, महिला मुख्यमंत्री की आपको लगता है कि भाई ठीक है, शीला दीक्षित का एक एरा दिल्ली ने देखा है, महिला मुख्यमंत्री आती हैं तो इमीडिएटली एक कंपैरिजन जो आप बात कह रहे थे वो भी नहीं होगा और एक मैसेज भी जाएगा दिल्ली के लिए, और अभी तक जो भी बीजेपी रूल स्टेट है वहां पर कोई महिला मुख्यमंत्री भी नहीं है। इसकी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, महिला मुख्यमंत्री हो सकती है, होगी कि नहीं ये तो संभावित मुझे नाम- तो नहीं मालूम। नहीं, शिखा राय भी हैं, तो फिर रेखा गुप्ता भी हैं, सो नाम तो कई हैं, मतलब रेखा लेकिन गुप्ता का नाम ज्यादा चर्चा में है। ज्यादा चर्चा में है। हाँ, दीपक जी, मैं अटकल लगाऊंगा ही नहीं इस पे, क्योंकि मैं नामों नहीं, पर चलिए, नामों हम पर प्रोज मत एंड कॉन्स तो लगाइए। बता। ज्यादा चर्चा में देखिए, थोड़ी देर हो ही देखिए, जाएगी। शिखा पुरानी नेता है, शिखा संगठन की नेता है, शिखा मेयर भी काउंसलर रह रही चुकी हैं, हैं। मेयर भी रह चुकी हैं। शिखा के पास अपना एक्सपीरियंस है और रेखा गुप्ता के अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स है। तो मेरे को लगता है कि अगर कहीं इस तरह से बनाना है जो 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 नहीं, पर महिला के नाम पर आपको लगता है कि बीजेपी क्यों नहीं, मतलब क्योंकि आज थर्ड की देगी। तारीख में कोई भी महिला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पास और महिला किसी भी का राज्य के अंदर नहीं पूरे चुनाव में महिलाएं चुनाव के केंद्र में रही हैं। जो लाडली जो योजनाएं जो घोषित हुई महिलाओं के लिए, तीनों सभी पार्टियों राज्यों की में तरफ बन से, रही है, सभी राज्यों में। पुरुषों से ज्यादा वोट दे रही है। हाँ, तो महिला केंद्र में है ना, महिला राजनीति के केंद्र में, राजनीति के एजेंडे में, तो महिला मुख्यमंत्री की संभावना से इनकार नहीं कर सकते आप। नहीं कर सकते। कौन होगा नाम तो हाँ, नाम तो चलिए, मतलब कौन होगा, बीजेपी कोई सरप्राइज भी दे सकती है, इससे कभी इनकार किया नहीं जाता। एक नाम को लेकर लगातार चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि भाई मैसेज दिया जाएगा पंजाब तक। सिख कम्युनिटी ने भी वोट किया है सिरसा, हालांकि पार्टी उनकी मूलतः नहीं रही थी बीजेपी, लेकिन मनजिंदर सिंह सिरसा, वो तो दोनों जो जीते हैं नहीं, मुझे नहीं सरदार लगता इनके वो- कोई भी मारवा- मारवा कांग्रेस से आए तक हैं। संभावना। और लवली पहले जो है- उनके बारे में लवली भी कांग्रेस से आए हैं। ये चर्चा कीजिए कि मंत्री भी होंगे कि नहीं, मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए। अच्छा, तो इसलिए जो है उनके मुख्यमंत्री बनने की, तो ये तो मतलब कल्पना के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं भी रूल आउट करता हूँ पूरी तरह से। कोई भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही आप उनके एमएलए बने और आप दूसरी पार्टी से निकल कर आए हैं, हेमंत विश्व वो शर्मा एक को भी अपवाद उन्होंने है। नहीं सर, उन्होंने बनाया 5 साल के 5 साल बाद। इंतजार करवाया। पहले सर्वानंद पूरे- सोनोवाल हाँ, बने नहीं, उनके पूरे नॉर्थ ईस्ट में जब काम तक करवाया। हाँ, 5 साल मंत्री रहे वो। 5 साल मंत्री रहे, उसके बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया और एक बहुत बड़े अपवाद के तौर पर बनाया। तो कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के आता है और आने के अब बाद देखिए, नया नया होता है, आप उसको देखिए, इस सिंधिया तरह ने से पूरी सरकारी गिरवाई थी और लाके सरकार दी, और उसके बाद नतीजे भी अच्छे आए उनके क्षेत्र में चुनाव में, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बनाया ना ज्योतिरादित्य सिंधिया को। एक्चुअली मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है सर, इस तरह की परंपरा को आरएसएस के साथ घुलने मिलने में भी वक्त लगता है। हाँ, तो बहुत- एक चीफ बहुत मिनिस्टर जिसको आरएसएस से भी डील करना है, उनके अनुषंगिक जो बाकी संगठन हैं उनसे भी डील करना है, तो मेरे ख्याल से ये हिचक आरएसएस की तरफ से भी रहती है कि कोई नया व्यक्ति जो संगठन के अंदर आया, पार्टी में आया हो, विधायक बना देना, सांसद बना देना या मंत्री बना देना, कास्ट सिचुएशन या रीजनल सिचुएशन के हिसाब से अलग बात है, लेकिन उसको सीधे, क्योंकि इस देश में 3 ही लोगों की चलती है, पीएम, सीएम और डीएम। एब्सोल्यूट पावर 3 ही के पास होते हैं सर, बाकी और किसी के पास नहीं देखिए, होते। 3 तो बहुत शिक्षक- केयरफुल हुआ जाता है जब इस तरह के पद पर बीजेपी के किसी को कितने बिठाया जाता है। सिख एमएलए कितने हैं? 3 ही हैं शायद। 3 है, अरविंदर सिंह लवली, तीनों जिते- बाहर मारवा, के हैं। तीनों बाहर और के हैं। तीनों बाहर के हैं, हाँ, और लवली भी मनजिंदर सिंह कांग्रेस से सिरसा। आए। और दूसरा, मारवाड़ी पार्टी ऐसे पद देते समय एक मैसेज अपने कार्यकर्ताओं को देती है ऐसा कोई कि हर डिप्टी सीएम रख कार्यकर्ता सकते के हैं? मन में ये रहे कि हम भी बन सकते हैं, कल को हमारा भी चांस आ सकता है, कि संगठन के लोगों की पूछ हो रही है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, इस रूप में देखते हैं।
और डिप्टी सीएम जैसा कोई फॉर्मूला भी दिल्ली में मतलब हो सकता है भाई, ठीक है एक चेहरा हो, किसी मजबूरी को नहीं है बनाने की बीजेपी की, ये वो सिस्टम नहीं है कि किसी को खुश करना है गठबंधन को, लेकिन बना सकती है भाई। उत्तर प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम मुश्किल बनाए ये हुए है हैं। ना कि दिल्ली बहुत छोटा भी है और फिर नहीं कॉस्मोपॉलिटन शहर है, इतने हिस्से हैं कि आप इसको बनाएंगे तो वो नाराज होगा, उसको बनाएंगे तो ये नाराज होगा, तो सबको संतुष्ट तो कर नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं 10 डिप्टी सीएम बना देंगे। तो इसलिए जो है उसको बनाने में नुकसान का खतरा ज्यादा है, फायदे की उम्मीद कम है। मेरे ख्याल मैसेजिंग के से लिए कर सकते हैं, मान लीजिए किसी को सीएम बनाया तो किसी महिला को डिप्टी सीएम बना सकते हैं। सर लेकिन ये हो सकता है, अगर लेकिन मैं- मेरे ख्याल से अरविंद केजरीवाल ने वो मनीष सिसोदिया के लिए अपवाद किया था, क्योंकि उनके और उनके इक्वेशंस अलग अलग थे। थे, और पिनाज, आप तो इतने साल से दिल्ली कवर कर रही हैं, शीला दीक्षित दिल्ली में CM+6 यही होता है ना सर, 1+6, हाँ। तो 6 में आप कितने डिप्टी सीएम बना दोगे? मतलब दो मतलब आपने 6 मंत्री बना, उनमें से आप 7 क्या total 2 7 होते हैं, 6+1। 6+1, तो 6+1 में इसकी संभावना थोड़ी कमतर हो जाती है। ठीक है, तो दलित चेहरे को कहीं ऐसा कुछ सोच सकती है पार्टी? देखिए एक नाम चल मैसेजिंग रहा के था लिए। उनका दुष्यंत गौतम का, लेकिन शायद वो चुनाव तो- हार गए, वो तो हार गए हैं चुनाव। है ना? एक हालांकि और नाम था। हार गए, धामी जी भी हार गए थे चुनाव, लेकिन बना ही दिया था ना उनको मुख्य। नहीं, अभी तो गैर विधायक आप सभी ने रूल आउट किया कि गैर विधायक कोई नहीं। हाँ वो ये तो मैं सही है, सहमत हूँ। लेकिन फर्क यह है कि धामी के नेतृत्व में पार्टी जीत कर आई। पार्टी जीत के आई थी, लेकिन वो हार गए थे चुनाव। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दुष्यंत गौतम का नाम बहुत सीरियस था, लेकिन उसके पहले अब वो चर्चा में नहीं है, लेकिन कोई दूसरा दलित नाम भी आ सकता है। दलित जीते तो हैं भाजपा के 4-5 दलित रेव सीट जीत के आए हैं। नाम तो 48 आ सकते हैं। 48 में कोई भी हो सकता है। और 48 में सबसे सरप्राइजिंग नाम भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर फिर भी आपको लगता है कि मतलब अगर इक्वेशन जैसे आपने कहा कि बीजेपी अभी का इमीडिएट नहीं सोचती है, वो दूर का सोचती है कि मैसेजिंग जो है दूर तक जाए, तो उसकी दूर की मैसेजिंग में क्या एक दलित चेहरा भी हो सकता है? नहीं, वही हम कह रहे हैं कि संभावनाएं सब खुली हुई हैं, लेकिन कौन होने वाला है ये 2 लोगों को पता है। वो फैसला मुझे लगता है कि हो चुका होगा। हम लोग अटकल लगा रहे हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है, इसलिए जो है अंधेरे में वो जैसे नेत्रहीन का हाथी होता है ना, उस तरह से तलाश रहे हैं। नहीं, वो तो फैसला किसी के हाथ में सूंड आई, किसी के हाथ में पूंछ आई, उस तरह का। बाकी फैसला तो हो चुका होगा, उसकी घोषणा की बात है। तो ये सारे कंसिडरेशंस और चुनाव के पहले से इस पर चर्चा हो चुकी होगी कि कौन कौन संभावित हो सकते हैं। जीरो इन कर लिया गया होगा 2-3 नामों पर कि इनमें से अगर ये जीत कर आते हैं तो इनमें से कौन हो सकता है। और अभी उसको किसी से मिलने के लिए बुलाया भी नहीं जाएगा। अच्छा, तो जो मिलने के लिए जा रहे हैं वो मतलब आपको लग रहा है कि उनका नाम नहीं हो क्योंकि सकता? जो जाता है उसका नाम चलने लगता है। हाँ। आप देखिए भूपेंद्र पटेल को बुलाया गया था क्या मिलने के लिए जब बने, या भजनलाल शर्मा को बुलाया गया था, या मोहन यादव को बुलाया गया था? तो मतलब ऐसे ये तो धामी फिर को बुलाया गया नहीं था। तो परवेश वर्मा भी मिल के आए हैं, मोहन बिष्ट भी मिल के नहीं, आए हैं। अभी तक जितने हैं इनमें से किसी खबर नहीं आई थी। अगर आपके हिसाब से देख रहे हैं तो इनके नाम तो कट रहे हैं दीपक जी। हाँ, और केशव प्रसाद मौर्य सबसे ज्यादा मिले थे उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद। आ गए योगी जी। योगी जी भी तो अचानक ही आए थे, योगी जी तो बिल्कुल सरप्राइज आए थे। सरप्राइज आए थे। वो मनोज सिन्हा काल भैरव के दर्शन करने जा रहे थे, चर्चा भी थी। तो दीपक सर, ऐसा भी हो सकता है कि भाई मतलब जो मुलाकातें हो रही हैं, ये मुलाकातें जो हैं वो किसी और वजह से हो रही हो कि तुम्हारा नंबर भी आएगा? बट मुझे नहीं लगता कि किसी नेता से बुला के पूछा जाएगा या उसको बताया जाएगा जब तक अंतिम फैसला ना हो जाए। वो भी जब अंततः भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग डिसाइड कर लेंगे, पार्लियामेंट कमेटी से, पार्लियामेंट बोर्ड में अप्रूव हो जाएगा, उससे पहले तक मुझे नहीं लगता किसी को बताया जाएगा या किसी से कोई चर्चा की जाएगी। प्रवेश वर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उसके कारण जो भी हो, मनोज सिन्हा की भी बढ़ गई। बढ़ गई। तो यहाँ पे कुछ भी हो वो सकता तो है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही किसी के घर में हलचल एकाएक बढ़ जाती है ना लुटियन जोन में, तो दिल्ली पुलिस उसके वैसे ही अलावा cautious मिलने हो जुलने जाती है। वाले लोग और अगर मिलने बढ़ जुलने जाए वाले तो भी इतने बढ़ लोग आ जाए। जाते हैं। प्रवेश वर्मा से कितने हजारों लोग मिलने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को हराया है तो ये भी एक है कि भाई कहीं आम आदमी पार्टी कुछ कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन न करने लगे जाके, तो पहले सुरक्षा बढ़ा लो। तो अच्छा, कुछ ऐसा भी हो सकता है भाई प्रदेश अध्यक्ष ने इतना अच्छा काम किया है, क्योंकि कुछ लोग उनका भी, हालांकि आप लोगों ने संभावना को विधायक पूरा नहीं है रूल आउट कर दिया है विधायकों वाला, लेकिन कुछ हो सकता है कोई सांसद, कुछ प्रदेश अध्यक्ष भी अपनी पर्ची लेके पहुंचे कि हमने भी अच्छा काम किया है। किसी की पर्ची पर विचार नहीं। नहीं, उनको तो नहीं कुछ होगा। अगर दिया जाएगा तो कुछ और दिया जाएगा संगठन में। और जो पर्ची लेके पहुंचेगा वो तो कुछ नहीं हो सकता, पक्का है।
दीपक सर यहाँ मांगने से नहीं मिलता कुछ। आपको हरियाणा का नारा नहीं पता, बिना पर्ची खर्ची के नौकरी तो हरियाणा में नारा कितना चला था चुनाव के वक्त, बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे दिल्ली के अंदर, बिना पर्ची खर्ची के मतलब नौकरी। पूर्वांचली तो होने के दिल्ली में बाद भी नौकरी ऐसे ही मनोज तिवारी का मिलती है। इंतजार ही रहने वाला है, मतलब। हाँ, बट एक्चुअली सांसद ना हाँ, होना, वही। सांसद ना होना, एक विधायक ना होना एक उनके बड़ा नाम फैक्टर पर है। अगर विचार हो रहा होता तो उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहिए। जैसे एक कि नाम छोड़े दे रहे हैं हम लोग, सतीश उपाध्याय। हाँ, सतीश उपाध्याय जी, हाँ हाँ, वो भी ब्राह्मण से रहा है भाई, हाँ हाँ वो, और वो भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं दिल्ली के हाँ, बीजेपी के। सोमनाथ भारती को उनकी भी हरा के अच्छी, पहुंच रहे हैं। मतलब पूर्वांचल के हैं। पूर्वांचल के हैं, उनकी अच्छी पैठ है संगठन में और संघ में, सब जगह। तो उन पर भी काफी चर्चा चल रही है, विचार हो प्रदीप रहा जी, है। इस नाम पर ये आपका हो सकता विचार? है। मतलब इस नहीं, इसके rule out प्रॉस नहीं एंड कर कॉन्स सकते। अगर मतलब आपको लगता है हाँ। फेवर में ज्यादा बातें जाती हुई बहुत दिख बहुत रही सी हैं। चीजें हैं फेवर में। पुराने आदमी हैं, दिल्ली पुराने बीजेपी आदमी के हैं। अध्यक्ष रह चुके हैं, अध्यक्ष दिल्ली रहे। बीजेपी की फंक्शनिंग जानते जानते हैं। हैं, संगठन अमित के आदमी शाह जी ने व्यक्तिगत तौर पर उनको उस वक्त अपॉइंट किया था जब वो पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो कई सारी चीजें हैं जो उनके पक्ष में जाती है। एनडीएमसी के मेरे ख्याल से वाइस हाँ, वो रहे वाइस NDMC, चेयरमैन, जो पॉलिटिकल पोस्ट होती है, कमेटी होती है, उसके वो रहे हैं। तो एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक अच्छे संगठनकर्ता के तौर पर और एक अच्छे व्यक्ति के तौर पर, तीनों सतीश क्वालिटीज उपाध्याय के उनके साथ अंदर एक प्लस पॉइंट है कि पूर्वांचल के भी है और दिल्ली के भी है। मतलब वो खांटी पूर्वांचली वाली छवि नहीं है उनकी, जैसे कि खाली वो भोजपुरी बोलने वाले। वो दिल्ली के साथ भी एडजस्टमेंट उनका, दिल्ली के पूरे, क्योंकि शुरू से दिल्ली में लाल हाँ, था। दिल्ली नहीं को सकते प्रदेश इधर, अध्यक्ष भी मध्य रहे थे। हाँ, मध्य उत्तर प्रदेश है। तो इसमें यहाँ पे कुछ उनके नेगेटिव जो उनके साथ नहीं जाते हो, उनके हक में नहीं खड़े होते हो? नहीं, ऐसा सच मतलब पब्लिकली ऐसा कोई नेगेटिव नहीं है। पार्टी को कुछ पता हो तो अलग बात है, लेकिन पब्लिक लाइफ में उनके जो है हाँ, मतलब इस तरह का परम्यूटेशन कोई- कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ मैं, कि ज्यादा से उसमें ज्यादा तो ये कह सकते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष थे, पार्टी की स्थिति सुधरी नहीं, संगठन में उस तरह का कसाव नहीं आया, संगठन उस तरह से एक्टिव नहीं हुआ। उस ये टाइम सब हार बातें- गए चुनाव, लेकिन वो जब लीड करे। किसी के लिए भी कह सकते हैं। जब पार्टी की स्थिति किसी राज्य में खराब होती है तो कोई भी आए, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव होता नहीं जल्दी। 2015 में शायद वही अध्यक्ष थे। जी जी, और बड़े संगठन में होना मुश्किल होता है, लेकिन देखिए, हर आदमी के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी तो क्या, बाकी भी पब्लिक लाइफ के अंदर जो भी होता है, उसके 4 अच्छी बातें गिनाने वाले और 10 बुरी बातें गिनाने वाले 100 आपको मिल जाएंगे। और 100 लोगों ने अभी तक लेटर, पत्र, चिट्ठी क्या क्या लिख दिया होगा उनके बारे में, और क्या क्या और सोशल मीडिया पे भी चल गया होगा। सोशल मीडिया पे भी चल गया होगा, टैग करके, मोदी जी को टैग करके, मोदी जी को अमित शाह जी टैग को टैग करके, अमित करके। शाह जी को टैग करके, देखिए इन्होंने इस तारीख को इतने बजे ये काम अच्छा, किया जो था, लिखने इतने वाले बजे। सोचते हैं कि शायद मोदी जी पढ़ेंगे ही जरूर इसको, अमित शाह जी पढ़ेंगे ही इसको, तो खूब टैग कर करके जो है चलता रहता है। लेकिन फिर जो फिलहाल जो सारे नाम हम लोगों ने भी चर्चा की है, मतलब एक एक नाम की, उनमें आप एक और अच्छा, है, एक और नाम है, बताइए। हालांकि वो मतलब बड़ा एग्रेसिव नाम है, तो दीपक तो हंसेंगे वो सुन करके, हाँ। क्योंकि बहुत अच्छे से जानते हैं उनको, ओपी शर्मा का। अच्छा, हाँ भाई, और विश्वासनगर, मतलब विश्वासनगर आप देखिए, और हमेशा लगातार जीते हैं वो भी, जब और 3 थे तभी वो जीत के आए और थे। पुराने पार्टी के पुराने मतलब पार्टी के नेता हैं। रहे हैं। हाँ, अरुण ये नाम कैसे मिस हुआ? हाँ, अरुण जेटली जी के सबसे क्लोज लोगों में Close से लोग वो। में से। सर, इस नाम पर आप कुछ रोशनी नहीं, डालेंगे? हम तो कह रहे हैं 48 की संभावना है। आप 2 सर, आज कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहते। सर कह रहे हैं कि भाई मुझे असल में हमको पक्का कुछ पता पता है नहीं है। कि जो नाम मैं करूंगा वो पता भाई, देखिए, प्रदीप जी को थोड़ा पता सा होगा, पता लेकिन हो खुद- कि ये इन पर चर्चा हुई तो भी कुछ देखिए, बोलने की प्रदीप बट जी सर, को मैं प्रदीप एक जी बार को पता बताऊं, होगा, किसी लेकिन को नहीं पता उनसे होगा। वादा लिया गया, आपको पता है नहीं है, ये बात नहीं है। न बताता है ना वादा ना, लेता पर है। किसी को नहीं पता होगा। मैं लगभग सभी हाँ। पत्रकार मित्र जितने भी साथी हैं, जो बीट रिपोर्टर हैं, जो कवर करते हैं, उनमें से जो किसी बोल के रहा है पास कि कोई उसको direct- पता है, वो झूठ बोल रहा वो झूठ बोल रहा है। कम से कम इस सिस्टम में तो वो झूठ बोल रहा है कि मुझे जानकारी है कौन सी बनेगा। जानकारी तो खैर नहीं होगी, बात सही है, लेकिन एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ कि जैसे जब हरियाणा के चुनाव होने वाले थे, पहले वाले, जब बीजेपी पहली बार सरकार बनी, तो उसके 3 महीने पहले एक सज्जन ने मुझसे कहा कि देखिए, आपको मैं खबर दे रहा हूँ कि मनोहर लाल खट्टर जी पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो मैंने कहा ये तो खबर है, तब तक चुनाव मतलब घोषित नहीं हुए थे, चुनाव ये था कि चुनाव होने वाले हैं। अच्छा, मैं खट्टर जी को इतना ज़्यादा नहीं जानता था। उन्होंने कहा ये है कौन? बोले ये बताया, उनका परिचय, उससे पार्टी में सचिव थे और मोदी जी के साथ प्रभारी भी, सह प्रभारी भी थे हरियाणा के, और इनके मोदी जी से बहुत अच्छे रिश्ते हैं और संघ में भी, इनका संघ के भी हैं। तो हमने गंभीरता से लिया नहीं उसको। उन्होंने कहा ये चूंकि उनके मिलने वाले, और बाद में जब सरकार बन गई और खट्टर जी मुख्यमंत्री बन गए, तब उनका फ़ोन आया कि देखो मैंने आपसे कहा था। तो कई बार जो बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको हम लोग बहुत नॉन सीरियसली लेते हैं, उन लोगों के पास खबर होती है, लेकिन चूंकि बड़ा नेता कोई बताता नहीं है इन चीज़ों को। और आज के ज़माने में सही बात है कि कोई बड़ा नेता बताने का जोखिम भी नहीं लेता। हाँ, नहीं देता। तो और आप पता ही कितने बड़े पता ही नहीं नेताओं को होता। होता है सर, 2 लोगों को तो पता होता है
या तो टॉप को या अमित शाह जी को, और उनसे कोई जानकारी निकल जाए, मैं तो उम्मीद नहीं करता। शायद मोहन भाई भागवत जी को योगी पता जी होगा, मुख्यमंत्री बने तो जो सेंट्रल ऑब्जर्वर गए थे नहीं दोनों, पता। घोषणा जब करनी थी तब उनको बताया गया, फोन आया कि इनके नाम की घोषणा कीजिए। चलिए, जो कुछ पूर्वांचली नाम है, जैसे उसमें संजीव झा का नाम है, साथ ही पंकज सिंह हैं, तो ये सब नाम आपको लगता है कहीं अब कह तो रहे कुछ सरप्राइजिंग? सब तो 48 ओपन खोल के आप चल रहे हैं, आप 4-6 पे रुकी हुई हैं। तो यानी यहाँ पर प्रोटेक्शन का रिस्क आज कोई नहीं लेने वाला है। नहीं, प्रोटेक्शन का रिस्क ले कैसे? चलिए अब इसमें नाम पे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप को लगता है, जितना आप पार्टी को समझते हैं विनोद जी, क्या लगता है, मतलब दिल्ली वाला, पूर्वांचली चेहरा, पंजाबी बनिया, क्या या ये दलित? दो बड़े कंसिडरेशन होंगे मेरे हिसाब से। पहला, जैसा हम सभी सहमत हैं कि उसका मैसेज जाए दीर्घकालीन राजनीति के लिए, भाजपा की जो लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स के लिए, चाहे दिल्ली में जाए चाहे देश के अन्य राज्यों में। दूसरा, जो वादे किए हैं भारतीय जनता पार्टी ने, उनको लागू करवाने की डिलीवरी की क्षमता होनी चाहिए उसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस हो या वो ब्यूरोक्रेसी के साथ काम ले सके, तालमेल। तो चूंकि डबल इंजन हो गया है, तो उसको वो दिल्ली की समस्याओं को समझने वाला व्यक्ति हो और कैसे उनको एड्रेस किया जा सकता है ये भी जानता हो। ये दो कंसिडरेशन मुझे लगता है जरूर होंगे। अब इसमें कौन फिट होता है ये तो मोदी जी जाने या अमित शाह जी जाने। यानी कि आपका बेट पूर्वांचली चेहरे पे ज्यादा है, नहीं, ये मैं कह सकती हूँ मैं? नहीं, मैं इसीलिए मैंने दो आपको दो कंसिडरेशन फैक्टर। दो बताए आप। ठीक है। अब इसमें उस दीर्घकालीन राजनीति में पूर्वांचल को एड्रेस करना है या जो जाट राजनीति को एड्रेस करना है। चलिए, तो दो यहाँ पे हो सकता है कि एक तो मतलब प्रवेश वर्मा भी हो, मतलब दो अगर आपकी चॉइसेस हो तो मतलब उसमें देखिए, दो में पूर्वांचली या फिर प्रवेश वर्मा। दीर्घकालीन राजनीति की दृष्टि से चूंकि हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का एक बड़ा वर्चस्व है और लगातार जाट लगातार नाराज और नाराज लगातार सरदर्द रहता है। हाँ। भी होता रहा है भाजपा एक समर्थन। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का समर्थन बीजेपी के साथ है, आरएलडी भी आ गया है, लेकिन हरियाणा में और राजस्थान में वो लोकसभा चुनाव में वो समर्थन घटा। ठीक है। तो या तो अगर वो और दिल्ली में भी मतलब एक बड़ा समर्थन रहा है साहब सिंह वर्मा के बाद, कोई जाट नेता दिल्ली की राजनीति और में बाहरी बीजेपी में आया दिल्ली की नहीं। सीटें दिल्ली ने इस बार अच्छा वहां पर अच्छे मार्जिन से और अच्छी तरह से जीत दर्ज की है, तो वो भी एक फैक्टर है। ये कंसिडरेशन प्लस दिल्ली को समझने में भी, क्योंकि प्रवेश वर्मा लगातार 2 बार सांसद रहे हैं दिल्ली के, साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं, तो वो दिल्ली के मूल निवासियों में, तो उस दृष्टि से वो एक चॉइस हो सकते और हैं। जिस तरह से आप और देखिए अरविंद कि उनका केजरीवाल को हराया। परिवार, बेटियां लगातार कैंपेन में रहा, जिस तरह की पूरी इमेज पोजिशनिंग उनकी हुई है कि एक अर्बन डेलियाइट जिसे अगर कहें कि ठीक है, आप वहां पे अपने गांव से और उधर आउटर बेल्ट से भी जुड़े हुए हैं, प्लस जब आप दिल्ली आते हैं, नई दिल्ली आते हैं, तो तुरंत आपका वो वाला एलीट चेहरा भी मतलब सामने रूरल आता टर्न है। अर्बन। रूरल टर्न, दोनों चेहरे हैं हाँ, आपके। जैसे राजेश पायलट थे हाँ कि जो अर्बन मार्क्स को भी एड्रेस करते थे और साफा लगा के देहातों गांव में बैठ जाते थे जाके। गुर्जरों के गांव में गुर्जरों हुक्का गांव भी में पी लेते जाके थे। हुक्का पीते थे, चाय पीते थे। हाँ, तो वो इमेज को फिट कर रहे हैं यहाँ दिल्ली के लिए। प्रदीप जी, अगर नाम नहीं, लेकिन अगर इस तरह से, जिस तरह से हमने कहा कि तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन को साधते हुए आपको क्या बेहतरीन ऑप्शन लगता है? नहीं, कोई अर्बनाइज्ड या अर्बन इमेज वाला व्यक्ति तो नहीं होने वाला। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है मुझे। इसलिए आप परवेश नाम वर्मा नहीं का मालूम नाम है। लगभग काट रहे हैं प्रदीप जी। नहीं, काट नहीं रहे। दूसरी बात यह है हाँ। कि किस वोट के बुते, फिर से कह रहा हूं, जीती है बीजेपी, और किस वोट को पक्का करना है। पूर्वांचली जब आप बोलते हैं तो उसमें पूरा वंचित वर्ग आ जाता है। लगभग जो समस्या रहा है शीला दीक्षित के समय से बीजेपी की, 15 साल शीला दीक्षित, 10 साल अरविंद केजरीवाल, तो उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहेगी बीजेपी, उसमें अपनी पकड़ बनाना चाहेगी। तो जाति का कार्ड खेले बिना, वर्ग का कार्ड खेलकर, क्लास का जो है कार्ड खेलकर, वंचित वर्ग का कार्ड खेलकर आप जो है उस पूरे वोट बैंक को जोड़ सकते हैं। उसमें भाषा नहीं आती, क्षेत्र नहीं आता, जाति नहीं आती, लेकिन एक बड़ा समाज जिसमें से सबसे ज्यादा एस्पिरेशनल इंडिया का जो यूथ है वो इसी वर्ग से निकल रहा है, जिसको नियो मिडिल क्लास कहा जा रहा है। तो उस पर आप देखें, अलग अलग समारोहों में, कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री बड़ा एम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई ज्यादा संभावना इस बात की है कि पूर्वांचल से संबंधित होगा। दीपक जी, बहुत ज्यादा संभावना मुझे भी लगती है, लेकिन मेरे नजर में 48 में खोजने के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं नजर आया। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, कोई एक नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा, कोई एक नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा। नहीं, कंसिडरेशन बता दीजिए, नाम तो कोई हम लोग ले ही नहीं रहे। कंसिडरेशन मुझे जो व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि आप
अरविंद केजरीवाल की जगह किसी को बिठा रहे हैं तो वो भी एक कंसिडरेशन होगा इस बात में कि भाई उस सीएम की कुर्सी पर अगला कौन व्यक्ति दिल्ली बीजेपी से बैठने जा रहा है। ये भी एक जैसे consideration यूपी में अखिलेश की जगह योगी आदित्यनाथ को बिठाया गया तो एक काउंटर चेहरा था, एक अखिलेश यादव का बिल्कुल वो चेहरा जिसको प्रो नहीं, मुस्लिम सर का कह भी तो सकते फिर हैं, लॉजिक है ना दूसरा हिंदू का चेहरा। प्रदीप जी का कि भाई आप कंपैरिजन ना हो, कुछ ऐसा भी ले आओ। जैसे ही आप कुछ उस तरह का चेहरा लाएंगे तो फिर तो कंपैरिजन होना लाजमी है। उसको फिर वहां तक पहुंचने में बड़ा समय लग जाएगा। हाँ। और जाति अरविंद जनगणना के केजरीवाल का नैरेटिव को भी स्टेचर बहुत बस बड़ा करना हो है। चुका है। जी नहीं, वो निर्भर करता है कि भाई क्या कंसिडरेशन हो। मान लो बट आप ऐसे नाम डिस्कस कर रही हो, मालूम पड़ा यही क्लिप निकल के चल रही है, बोले देखिए सर अपना नाम प्रमोट करा रहा था, मालूम पड़ा नाम कट लिस्ट से, नाम कट। जिसने अरविंद केजरीवाल को चुनाव हराया हाँ। तो कद तो उसका बराबर हो गया ना उसका। आप ये थोड़ी कह सकते हैं उसका कद छोटा हो गया वो। भाई इससे चुनाव हराया। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया, हाँ। उनका कद बढ़ा क्या केंद्रीय मंत्रिमंडल में? बना देते तो बढ़ जाता वो तो मोदी जी को बना देते ना, बनाया नहीं ना। हाँ, वो नहीं बनाया, ठीक है। प्रदीप जी परवेश जी के नाम पर मतलब बिल्कुल भी अभी एक बार नहीं, हम किसी के नाम पर नहीं कर रहे क्योंकि हमको कोई जानकारी नहीं। प्रदीप जी का पूर्वांचल प्रेम थोड़ा सा, थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि बनारस के है ना, जौनपुर के, अच्छा तो पूर्वांचलों की। दीपक जी लेकिन वैसे तो मैं भी कानपुर का हूँ, तो हाँ मध्य उत्तर प्रदेश से तो मैं हुई, हाँ। तो लेकिन मैं थोड़ा दिल्ली के लार्जर पर्सपेक्टिव में देख करके बात। दीपक जी परवेश वर्मा की जगह अभी तक तो जो सबसे ज्यादा रेस में आगे नाम जो खबरों में चल रहा है वही होता है, लेकिन हालांकि बीजेपी में तो इतर होता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई इतनी बड़ी जीत, दिल्ली में लगातार फ्रंट फुट पे पूरे इलेक्शन कैंपेन में रहे, आराम से मान जाएंगे? अब देखिए भारतीय जनता पार्टी में अब ये परंपरा नहीं होती कि आप नाराज हो जाएं, आपको फिर मना लिया जाएगा क्योंकि आपने कोई बड़ा काम कर दिया, इसके लिए आपको बड़ा पद दे दिया जाएगा। पब्लिक परसेप्शन का कंजम्पशन एक अलग चीज होती है और पार्टी में आजकल जिस तरह से फैसले होते हैं वो इतर और दीगर चीज होती है। लेकिन प्रवेश के लिए मैं सब चीजें राइट मानता हूं, उसके लिए इतने ज्यादा राइट हैं, इतने ज्यादा पॉजिटिव वही नेगेटिव वही निगेटिव ना हो जाए। मैं हालांकि व्यक्तिगत तौर पे मैं चाहूंगा कि प्रवेश वर्मा बन जाए व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि मेरे टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड टू बी ट्रू, क्योंकि भाई मेरे प्रदेश के दामाद हैं वो, तो मेरा मध्य प्रदेश के दामाद आपके हैं। प्रदेश के दामाद है, और हमारा साहब सिंह वर्मा मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, उनके बेटे हैं। साहब सिंह वर्मा जी मेरे भी बड़े अच्छे मित्र हैं। मैंने बहुत लेकिन अमरूद की लेकिन चटनी प्रदीप और जी बार अचार बार खाया कह रहे हैं उनके कि टू गुड टू बी ट्रू। टू गुड, हाँ बिल्कुल। टू गुड टू बी ट्रू तो मैं भी बोल रहा आप भी हूँ, बोल टू रहे हैं। गुड टू बी ट्रू, वो इतने सारे राइट है उनके। वो सारे कहते हैं ना प्लस 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 करके वो माइनस ना हो जाए कहीं। चलिए, तो अभी तो ये एक बड़ा सस्पेंस है, तो मुझे लगता है कि जब तक नाम नहीं डिक्लेयर होता तब तक ऐसे ही चर्चाएं चर्चा हर करने जगह का मौका चलती ही है। रहेंगी। मौका भी अच्छा है और हो सकता है कल कुछ और नए नाम निकल और कर अभी आ जाए, प्रधानमंत्री जी विदेश जाएंगे, अमेरिका जाना है उनको, हो उसके सकता बाद ही यही होगा। चलेगा। लौट के आएंगे तो हम लोग बस काफी समय रहेगा चर्चा करने के लिए। वो तो ठीक है, फिर घोषणा- कुछ कुछ नए नाम निकल आएंगे मुझे लगता है तब तक। वो ये सार्वजनिक तौर पर ही कहा जा चुका है कि जब प्रधानमंत्री जी। जब वापस आएंगे तब- उसी के बाद जो बाद है ये- शपथ विधि का कार्यक्रम होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री और बाकी सब लोग भी तो घोषणा भी शपथ तभी विधि- होगी। तो घोषणा भी तभी तभी होगी। होगी। तारीख की भी घोषणा नहीं हुई, शपथ तारीख ग्रहण। की भी- उड़ीसा की चुनाव के दौरान कर दी थी। हाँ, वो और तो इकट्ठे होगी। विधायक दल कब बैठेगा इसकी भी घोषणा भी नहीं हुई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जी, नहीं जी, हुई है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की नहीं हुई। चलिए, तो फिर कॉफी पर यूं ही है, मुझे लगता है कि अभी कुछ और दिन ऐसे ही चर्चा बनी रहेगी और कुछ नए नाम सामने आते रहेंगे, लेकिन ये सस्पेंस बरकरार है अभी भी कि आखिर दिल्ली का ताज किसके सर सजने वाला है।